नमस्कार। विश्व में केवल दो ही ऐसे लोग हैं जो ब्रेन वाले माने जाते हैं, अधिक ब्रेन वाले माने जाते हैं, जिसमें जो सर्वोच्च पे है वो ब्राह्मण है, उसके बाद यहूदी। कहीं भी विश्व के किसी भी कोने में आप टॉप पर देखेंगे, टॉप की जगह पर देखेंगे तो आपको ब्राह्मण पाए जाएंगे या तो यहूदी पाए जाएंगे। भारत में जो ब्राह्मण हैं वो लगभग 5% के आसपास जनसंख्या में है और यूपी में करीब 10-12% के आसपास ब्राह्मण हैं जनसंख्या में। उसी तरह जो यहूदी हैं उनकी परसेंटेज संख्या अपने देशों में लगभग इसी तरह है। जैसे हिंदू या ब्राह्मण केवल भारत में ही पाया जाता है, वैसे ही यहूदी आपको इजराइल में पाए जाएंगे। सेम उसमें कंडीशन है, देखिए। लेकिन ब्राह्मण आज अपने को कमज़ोर महसूस कर रहा है, जबकि यहूदी आज मजबूत है। आखिर इसका कारण क्या है? दोनों लोग बुद्धिमान हैं, दोनों लोग की जनसंख्या कम है, इसके बावजूद भी ब्राह्मण आज अपने को कमज़ोर, असहाय क्यों महसूस कर रहा है? इसलिए कि जो यहूदी हैं उनमें जो एक क्वालिटी है कि उनके अंदर संगठन की भावना बहुत ज़्यादा है, एकता की भावना बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो आज मजबूत हैं, मजबूती की स्थिति में हैं। लेकिन जो ब्राह्मण है वो असंगठित है, उनके अंदर एकता नहीं है, इसलिए आज ब्राह्मण अपने को कमज़ोर, असहाय महसूस कर रहा है। भारत में आप जानते हैं कि लगभग 5% के आसपास ब्राह्मण पाए जाते हैं, ब्राह्मण की जनसंख्या है, लेकिन और यूपी में लगभग 10-12% है। देश के आज़ादी के बाद भारत में ब्राह्मणों का नेतृत्व रहा है। उत्तर प्रदेश में 1989 तक ब्राह्मण ही मुख्यमंत्री रहा करते थे, लेकिन उसके बाद जातिवाद फैला, मंडल का मंडल आया और ब्राह्मण तब से आज तक यूपी में कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बना है। इसका कारण क्या है? इसका कारण साफ साफ है कि जो ब्राह्मण के अंदर एक कमी है वर्तमान में कि उनके अंदर एकता की भावना नहीं है। वो जहाँ भी रहते हैं
वो एक आइडियल के रूप में रहते हैं और आइडियल शो करने में वो अपने ही जातियों का, अपने ही ब्राह्मणों का वो नुकसान करते हैं। ये बहुत ही नुकसानदायक होता है। कोई भी किसी भी पद पर रहता है, चाहे आईएएस हो, पीसीएस हो, आईपीएस हो, कोई भी अधिकारी हो, विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, किसी भी पोस्ट पे हो, वो पोस्ट पर रहते हुए ब्राह्मणों के बारे में नहीं सोचता है, ब्राह्मणों के कल्याण के बारे में नहीं सोचता है। वो केवल आइडियल दिखाता है, आदर्श दिखाता है और आइडियल के कारण ही ब्राह्मणों में एकता नहीं हो पाती। और सभी जानते हैं कि अगर एक नहीं है तो कमज़ोर है, और यही कारण ब्राह्मणों की है। अभी भी समय है, यहूदियों की तरह ब्राह्मण अगर एक हो जाएं, संगठित हो जाएं, तो जैसे केवल देश एक इज़राइल यहूदियों का देश है, लेकिन और चारों तरफ अरब देशों जो उनके दुश्मन देश हैं घिरा हुआ है, लेकिन एकता के कारण आज भी वो मजबूत है। एकता में बल है, सभी जानते हैं। और अगर अपने ब्राह्मण को, अपने पीढ़ियों को सुरक्षित रखना है, अपने जो विचार है, अच्छा विचार है, उसको सुरक्षित रखना है, अपने संस्कार को सुरक्षित रखना है, तो ब्राह्मणों को एक होना पड़ेगा। बार बार हम निवेदन कर रहे हैं, एक होना पड़ेगा और एक होकर के राजनीतिक रूप से हम एक हों, क्योंकि लोकतंत्र का ज़माना है। राजनीतिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा, तभी ब्राह्मण मजबूत होगा। यूपी में देख लीजिए कि एकता का कारण, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, इनके अंदर एक ये क्वालिटी है कि ये अपने जातियों को देखते हैं, उनके कल्याण के लिए काम करते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण है वो अपने जातियों का अनादर करता है, इसलिए बाद में वो चिल्लाता है कि हम असहाय हैं, हमें परेशान किया जा रहा है, हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तो ब्राह्मण को मजबूत होने के लिए राजनीतिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा, और इसके लिए सामने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 है। सभी ब्राह्मण एक हो जाएं, ये मेरा आप लोगों से निवेदन है कि सभी ब्राह्मण एक होइए और राजनीतिक रूप से एक जगह वोट बैंक न बनिए, नेतृत्व खुद करिए, किसी को वोट न दीजिए, खुद नेतृत्व करिए और ब्राह्मण एक हो करके जो एक विधानसभा चिन्हित किया जाए कि कौन कौन विधानसभा है जो ब्राह्मणों को निर्णायक भूमिका दिला सकता है, जिता सकता है, उसको चिन्हित करके सभी ब्राह्मण, जो ब्राह्मण का कैंडिडेट हो उसको जिताएं। और निश्चित रूप से अगर एक हो जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में 403 सीट है विधानसभा की, और 403 में 215 ऐसी सीट है कि अगर ब्राह्मण चाहे मन लगा करके तो 215 सीट ब्राह्मण निकाल सकता है उत्तर प्रदेश। और 403 में 215 बहुमत है और आराम से सरकार बन सकती है। तब ये चिल्लाने का काम नहीं होगा कि ब्राह्मण असहाय हैं, परेशान हैं। खुद सरकार बनाइए, खुद नेतृत्व करिए और
देश को मजबूत करिए। इसलिए एक होना पड़ेगा। और ये हम आपसे निवेदन करते हैं, आपसे करवत सभी ब्राह्मणों से निवेदन करते हैं कि एक हो जाइए। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम अपनी सरकार बनाएंगे निश्चित रूप से एक होकर के। तो सभी ब्राह्मण एक होइए और अपनी सरकार बनाइए। अदरवाइज एक ना हुई तो फिर चिल्लाइए नहीं कि हम असहाय हैं, हमें परेशान किया जा रहा है, ये सब फिर। इसलिए एक होकर के देश को, प्रदेश को, पूरे विश्व को ब्राह्मण हमेशा की तरह मजबूत करिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन, जय